सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक कॉमर्स क्लासेस। सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सारा एमसीक्यू, मतलब जितना भी एमसीक्यू होता है सारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे। दोस्तों ये एमसीक्यू 5 to 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, इसका सारा एमसीक्यू आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस के साथ साथ सारा क्वेश्चन का आंसर का हम लोग लॉजिक भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और हम ये सारा चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे। जितना भी एमसीक्यू है सारा हम अपने क्लास में ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो चलिए आज दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं पार्टनरशिप के एमसीक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 5 to 6 मार्क्स का नॉर्मली जनरली आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर, अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंट है, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉट इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, entitled to get interest on capital at the bank rate, entitled to get interest on capital 6%। चलो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब्सेंट में क्या होता है। अगर मेरा पार्टनरशिप रेट अब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे कि 6% लेंगे। चलो ये सारा चीज़ तो हम पढ़ा चुके हैं, आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया, एक मिनट दिखाते हैं इसमें। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो दोस्तों, अगर पार्टनरशिप, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अब्सेंस, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, नहीं मिलेगा। क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन मेरा करेक्ट, ऑप्शन का मेरा आंसर है नॉट इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। डीड सेलिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसका सारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे से हम लोग पता चल जाएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है या साइलेंट है तो उससे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखेंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन विच अकाउंट इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स इन शो और रिटेन, मतलब कौन सा अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट पेबल दिखाते हैं। ट्रेडिंग में नहीं सर, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग फाइनल अकाउंट बना चुके, ट्रेडिंग में तो नहीं दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं क्या, हाँ आंसर इज राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेबल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं दिखाए, एक बार भी हम लोग बनाए सस्पेंस का हम लोग कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो राइट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा फास्ट करते हुए चलेंगे, हम लॉजिक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर क्या है ऑफ द पार्टनर फॉर नॉन बैंकिंग कंसर्न। अगर बैंकिंग कंसर्न नहीं है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर क्या है, मेरा ऑप्शन क्या होगा, तो 3 का बी होगा सर। दोस्तों अभी तो नॉर्मली जो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है बैंकिंग नॉन बैंकिंग के लिए, पहले क्या होता था ना कि 20 या नॉन बैंकिंग के लिए, बैंकिंग के लिए 20, ये सब ना पहले मोहनजोदड़ो टाइम में चलता था। अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम नंबर क्या है तो हमको 50 मेरा एक मानना है। और ये बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो बहुत पहले होता था, ये सारा चीज़ अभी हट चुका है। नॉर्मली बोला गया कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम इंडियन कंपनीज एक्ट हम लोग को बताया कि 50 लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो नॉर्मली और नॉन बैंकिंग पुराना जमाना का है तो बी होगा, पर मैक्सिमम और ऐसे देखा है तो हम लोग 50 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर से आ गया अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर, ये मतलब अब्सेंस और साइलेंट जो होता है मतलब पार्टनरशिप की, अगर साइलेंट है या अब्सेंट है तो क्या करना है। इससे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे एक नए क्वेश्चन एग्जामिनर देता ही देता है। तो एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी कमीशन, ये सब मिलेगा क्या, चलो आओ देखते हैं। सैलरी कमीशन रेमुनेशन ये सारा मेरा किस में आता है, बोलो, ये सारा मेरा
या लेट हो रहा है क्लास का भी। हाँ, तो ये देखिए हम लोग का मिल गया। सैलरी का मतलब क्या हो गया, रेमुनरेशन में आता है मेरा सैलरी कमीशन जितना सारा मैं किस में है रेमुनरेशन में। अगर डीड साइलेंट है तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कौन सा मेरा ऑप्शन राइट है, नॉट इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम क्या बोले क्वेश्चन इसी में से आएगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6%, 12% या नॉट टू पे। चलिए देखते हैं क्या बताया था इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट पेड, नॉट अलाउड, तो नॉट पेड में हम लोग साइन कर देते हैं। ये सारा कुछ इसीलिए हम बोले जितना क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू सारा कुछ चैप्टर में जब हम पढ़ाए थे क्लास में सारा कुछ कवर अप कर चुके। ऐसा कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन ना नहीं होगा जो हम कवर अप नहीं किए। हम स्पेशली थ्योरी भी पढ़ाते हैं क्लास के, सारा एमसीक्यू मेरा कवर अप हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या, ऑप्शन इज सी, नहीं मिलेगा। वेयर वुड बी रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, कैपिटल आर फिक्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का क्वेश्चन बोले। दो तरह का पार्टनर्स कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक मेरा होता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में एक अकाउंट हम लोग जो एक्स्ट्रा खुलता है वो है करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में मेरा क्या आएगा, करेंट अकाउंट। आंसर इज राइट इज करेंट। ये जब फ्लक्चुएटिंग दिया रहता है सर, तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट खुलता है, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स बोला है तो मेरा करेंट अकाउंट हो जाएगा। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज ऑन द एवरेज। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अगर डेट नहीं दी गई, पीरियड मेंशन नहीं है, तो हम लोग ऑलवेज 6 मंथ की लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब्सेंस वाला आगे, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन बोला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज पेड एट द रेट ऑफ, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन टेकन बाय ए पार्टनर 6% चार्ज करेंगे और मेंशन डेट में नहीं है तो चलो 6% आंसर क्या होगा, 6% ऑप्शन में है क्या। चलो देखते हैं 6%। ये मेरे माउस था और नुकसान कर रहा हूँ तो मेरा माउस 6%, हाँ ये रहा ऑप्शन बी 6%। क्वेश्चन नंबर 9, टू विच अकाउंट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड व्हेन द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। फिक्स सुनते ही दोस्तों को समझ जाना है, फिक्स अकाउंट मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खुलता है। फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग, जैसे कि अभी 10 एक एमसीक्यू में बताया था। फिक्स में मेरा कौन सा अकाउंट खुलता है, करेंट अकाउंट। तो नॉर्मली मेरा किस में आएगा, करेंट अकाउंट। तो सर फिक्स में 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल एक करेंट, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो नॉर्मल मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा किस में आएगा, क्रेडिट किस में होगा, मैं सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहे हैं। प्रॉफिट मेरा किस में क्रिएट होगा, फिक्स कैपिटल। ओके, फिक्स कैप में हमेशा मेरा करेंट अकाउंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच अकाउंट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग देखो, फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ एक ही अकाउंट खुलता है सर, कैपिटल अकाउंट। और ऑप्शन दिख रहा है, करेंट अकाउंट जो ये मेरा आप जानते हैं फिक्स कैपिटल में खुलता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द फर्म। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए कैपिटल लायबिलिटी, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रखता है लॉस और खर्चा में, तो ऑप्शन बी होगा। फर्म इंटरेस्ट देना पड़ता है कैपिटल, फर्म के लिए फायदा नहीं है, लॉस। इन अब्सेंस ऑफ, देखो फिर अब्सेंस वाला गया। अब्सेंस वाला बोलना बहुत सारा क्वेश्चन है। इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वल होगा। दोस्तों देख लेते हैं, तुमको अगर प्रूव करना है तो एज आंसर के तौर पर अगर शेयर प्रॉफिट लॉस है अब्सेंस में, तो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली। हम इक्वली लिख देते हैं, ऑप्शन इज इक्वल रेशियो। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज विद, हमारा कैपिटल का पैसा बढ़ेगा, कैपिटल से बढ़ेगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल में मेरा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इज राइट। सी में सब तो ड्राइंग हो जाएगा, घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेरा एक काइंड ऑफ लॉस है कि हम ड्राइंग किए पैसा निकाले, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। चाहे ड्राइंग करे तो भी मेरा घटेगा, और इंटरेस्ट दे रहे ड्राइंग से तो भी मेरा पैसा घटेगा। पर इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में तो मेरा पैसा कैपिटल का जो है पार्टनर्स कैपिटल से इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, for how much period of interest on drawings will be calculated if the equal amount are drawn on the first day of every month। क्या बोला, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले हम देखते हैं इसके बारे में हम क्या पढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला, फर्स्ट डे ऑफ बिगनिंग ऑफ द मंथ में क्या होगा दोस्तों, 6.5 मतलब 6.5 महीना, 6.6 एंड हाफ बाई 12। इसका आंसर क्या है, 6.5 बाई 12 आंसर है कि नहीं, ऑप्शन है। चलो देखते हैं क्या हो गया।
6.5 मतलब कि 6.5 6 हाफ मतलब 6.5 हो गया। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा 6/2। For how much period interest on drawings will be calculated in equal amount are drawn on the middle of every month। अगर middle of every month में अगर हम ड्राइंग कर पैसा निकालते हैं तो उसमें कौन सा मंथ हम कंसिडर करेंगे। चलो आप देखते हैं इसमें हम क्या बताएं। मिडल ऑफ द मंथ में क्या है दोस्तों 6/12 मतलब कि 6 मंथ हम लोग लेंगे। 6 मंथ देखो तो ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 for how much period interest on drawings will be calculated if the equal amounts are drawn on the last day of every month। लास्ट डे में क्या है तो इंटरेस्ट ऑन drawings से एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया। लास्ट डे में 5.5 मतलब 5.5 हो गया, 5.5 महीना तक के चलो ना। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 16 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अब पार्टनर ड्यू 300 रुपीज़, कितना बोला है 300 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट इंटरेस्ट 5% पर एनम। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोले, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में जस्ट हम लोग किए हैं कौन सा मंथ कंसिडर करेंगे 6.5 मतलब कि 6.5। सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 5%, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 5%। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 300। अगर बोल रहा है पर मंथ दे रहा है, पर मंथ निकल रहा है तो हम लोग हमेशा साल का कैलकुलेशन करते हैं। साल का कितना होगा 3600 ठीक है, इंटू कितना परसेंट बोला 5%। सर हो गया क्या, नहीं क्या बोला है बिगनिंग ऑफ द मंथ, जस्ट अभी बताए बिगनिंग ऑफ द मंथ में क्या लेंगे 6.5/12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 97.50 आ जाएगा। आप लोग अपना कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन राइट इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर, नॉमिनल, पर्सनल, रियल एंड कैपिटल। नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम गेन्स लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। इसमें बोला गया था नॉमिनल अकाउंट। सर ये भी पढ़ा थे क्या, ये तो अलग से हमसे क्यों पूछ रहा है, ये नहीं पढ़ा है हो नहीं सकता। चलो आपको दिखा दें, विश्वास नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं। मैंने कहा ना जो जो मैंने पढ़ा है सारा कुछ एमसीक्यू, जितना भी एमसीक्यू सारा कुछ मैंने अपना क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो चलो दिखाते हैं तुमको एज अ प्रूफ के तौर पे कि ये भी चीज़ें पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। ये देखो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इंपॉर्टेंट भी मैंने मार्क किया था, इससे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो दोस्तों देखो मैं इतना तरीका से किए कि मैंने जितना भी मतलब कि चैप्टर पढ़ा सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरिकल और एमसीक्यू पोर्शन भी मेरा सारा क्लास में कवर अप हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस नेचर का है नॉमिनल अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2015 में आ भी चुका है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का बात हो रहा है। ओपन विद द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स, अभी तक तो पढ़ते हैं ना फिक्स में 2 अकाउंट खोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग तो सर सिर्फ एक अकाउंट खोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आंसर इज बी फिक्स कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स फ्लक्चुएटिंग को तो हम बोले ना सिर्फ एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। फिक्स में ही मेरा 2 अकाउंट होता है, करेंट एक कैपिटल अकाउंट। तो मेरा करेंट अकाउंट किस में खुलता है पार्टनर्स का, करेंट अकाउंट मेरा फिक्स में खुलता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर कितना 2% कम से कम हमको चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब से मेरा इंट्रोड्यूस हुआ 1932, याद रखना 1932 में मेरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इफ द फिर से क्वेश्चन आ गया अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द 3 पार्टनर्स कैसा इक्वली बांटता है 1-1-1 बांट देंगे, ये सब तो इक्वली नहीं, ये ईयर पेपर में भी आ सकते सर, इक्वली लिख भी सकते हैं, इक्वली रेशियो भी दे सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप के लिए क्या है, कैपिटल पे हमको बिजनेस को इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे मेरे एक्सपेंसेस इनकम तो नहीं है। द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो मेरा बैलेंस आता है ऑलवेज डेबिट क्रेडिट या दोनों, सर दोनों डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट में भी आ सकता है। इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड का अंदर अगर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रिएटेड। ऑलवेज करेंट अकाउंट सर फिक्स में ही ना करेंट खुलता है, फ्लक्चुएटिंग में तो खुलता है, तो फिक्स होने से हमको करेंट अकाउंट में चल जाना है। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज, मतलब फर्म को लायबिलिटी क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अनलिमिटेड,
सर ये भी पढ़ा है क्या, ये तो अलग से पूछा गया है, ये आप नहीं पढ़ा है। चलो दिखा देते हैं तुमको प्रूफ के तौर पे। मन में डाउट नहीं रखना सर पढ़ा है कि हम जब बोल चुके सारा पढ़ा है तो सारा पढ़ा है। चलो दिखाते हैं। पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ये हम पता है कि नहीं। ये देखो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अनलिमिटेड, दैट इज एवरी पार्टनर इज पर्सनली लायबल। तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं है जो हम नहीं पढ़ाएं। हम ऐसा नहीं पढ़ाते कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाएंगे। हम अपना स्टूडेंट लोग को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारा पोर्शन कराते हैं, क्योंकि जिससे वो एमसीक्यू हो गया या थ्योरी पोर्शन हो गया वो लोग प्रैक्टिकल के साथ वो भी सॉल्व कर सकें। तो लायबिलिटी का पार्टनरशिप का लायबिलिटी जो है पार्टनर्स का अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या, सर बता दिए ना। पार्टनर जो है ना लायबिलिटी, अगर किसी लायबिलिटी क्लियर कर देना, किसी को पैसा चुकाना है, तो अगर बिजनेस को नहीं चुका पाता है ना, तो अपना वो जो लायबिलिटी है ना, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यानी पर्सनल एसेट बेच के भी उसको चुकाना पड़ता है, इसलिए उसका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ये सिर्फ पार्टनरशिप में ही नॉर्मली अलग से देखा जाता है। फिर देखो ऑप्शंस आ गया, ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स कैन गेट सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लेते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। ऑप्शंस में आ जाओ। ऑप्शंस है तो क्या लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाउन नहीं मिलता है, सिर्फ लोन मिलता है। कितना परसेंट सर, 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमको मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑप्शन इज सी इज राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन से मिलेगा। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज इज ऑलवेज बैलेंस, ड्राइंग का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। आंसर सी। चलो एक क्वेश्चन भी आ गया छोटा सा। अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन अ नेट प्रॉफिट 2,10,000 5% ऑफ नेट आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन देन द अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ईट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों रीड करेंगे, लॉजिक में जाएंगे नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये हम उनको बाद में बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, फिर से फिक्स कैपिटल आ गया अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। इस पर क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग बैलेंस पार्टनर्स का हमेशा कहाँ लिखते हैं, जल्दी से बोलिए। आंसर इज केड। हमेशा मेरा क्या आएगा, केड। हमेशा डेबिट है ना, बैलेंस शीट आता है, पर बैलेंस डेबिट में आएगा। जो बीडी आएगा उसको सीडी को नहीं देखते, बीडी मेरा हमेशा डेबिट में आएगा। सर पर दिखाइए ना, आप करवाए। ये देखो हमेशा मैं सीधी डेबिट में आता, पर हम डेबिट बैलेंस नहीं, हमेशा हम लोग बीडी को रेफर करते हैं। बीडी मेरा क्या है, मेरा बीडी क्या है, उसका अपोजिट आएगा। तो अपोजिट क्या है मेरा क्रेडिट, तो ऑलवेज क्या आएगा, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट इज कंपल्सरी, वॉलंटरी, ऑप्शनल। पार्टनरशिप को जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप में क्या कंपल्सरी है सर, करवाना होगा, नहीं ऑप्शनल है। तुम करवा भी सकते हो, तुम नहीं भी करवा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम पार्टनरशिप फॉर्म का अगर अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, मतलब कि अगर तुम इसको रजिस्टर करवाना चाहते हो पार्टनरशिप का, तो तुम करवा भी सकते हो, तुम नहीं भी करवा सकते। ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं, तुम्हारे ऊपर है। सर अगर नहीं करवाया तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता, कुछ बता सकते हैं? तो तुम्हारा सिलेबस में तो है नहीं, फिर तुमको नॉलेज के लिए हम बता देंगे। अगर पार्टनरशिप को हम रजिस्टर नहीं करवा सकते तो हम लोग एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को जो है हम लोग एक दूसरे को, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जो है केस नहीं कर सकता। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सू नहीं कर सकता, ये बात है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, पार्टनर्स करेंट अमाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज अ, कौन सा अकाउंट है बोलिए, करेंट अकाउंट कौन सा है, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये पूछ रहा है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो होता है, मेरा पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है दोस्तों, रियल अकाउंट, ठीक है। कुछ सर समझ में नहीं आ रहा क्या करते, रट लेना यार कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। फिर से ऑप्शन वाला आ गया सर, ये ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द पार्टनर्स आर कितना 6% लोन ले सकते हैं सर, इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ये पढ़ चुके सर, एक चीज़ को कितना बार दिखाइएगा, हो गया। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज
पहले भी हम लोग कर चुके। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स आता है। अब पार्टनर ड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन है दोस्त, 1 मार्क्स का नॉर्मली आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना बोला? 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना? चलो निकाल लेते हैं। निकालना क्या है? 60,000 आएगा और क्या। फिर भी आप लोग को कैलकुलेशन पूरा करके दिखाना सही रहेगा ना कि इंटरेस्ट क्या आया। 500 इंटू 12, 6,000। 6,000 कितना परसेंट बोला है? 6%। चलिए इसका 6% निकालते हैं। का 6%, 6% सर हो गया क्या? 6% हो गया क्या? हाँ 6% मेरा हो गया। कितना आएगा? मैं 6% अगर हम देखें 360 मेरा आ रहा है। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या लिखते हैं हम लोग? इंटू 5.5। आंसर इज 165। सर कैसे सर? 6 अगर 6% निकालेंगे तो मैं 360 आएगा। ये ऑप्शन ए बोलिए 360 होगा? नहीं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। बोला एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ इतना सारा हम लोग एमसीक्यू किया ना अभी। एंड ऑफ ईच मंथ में क्या आएगा पार्टनर्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चलो हम दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो लोग बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे या एंड ऑफ द मंथ क्या होगा? 5.5/12। तो हमको 5.5/12 क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग को रुकना नहीं। इससे पहले भी हम एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन बना जिसमें हम ये कंसीडर किए। तो उसमें क्या लिखना होगा? उसमें हमारा ओपनिंग ऑफ द मंथ था, बिगनिंग ऑफ द मंथ था। तो लोग 6.5/12 के इससे पहले भी हमसे क्यों लोग किए। इसमें क्या है? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में 5.5/12 होगा। इसका करेक्ट आंसर ए नहीं बी होगा, क्योंकि इन लास्ट एंड ऑफ ईच मंथ में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 5.5/12 कंसीडर करते हैं। पहले हम बता चुके। तो कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है फिर से आते हैं। ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स एंटर टू गेट प्रॉपर्टी या इक्वल बांटे। ऐसा बहुत बार आ चुका है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट मत करिए। पर दोबारा रिपीट हो रहा तो बता दीजिए। बस हो गया, इन अब खत्म क्या? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का एमसीक्यू सारा जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हो गया है। मतलब कि हम लोग 6 मार्क्स एटलीस्ट कवर अप कर चुके हैं। 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सारा एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कर करके हम सारा चैप्टर का एमसीक्यू तो आप लोग को देते जाएंगे। 24 मार्क्स का वेस्ट बंगाल का एमसीक्यू ही सिर्फ आता है, जिसमें सारा एमसीक्यू हम लोग ईयर पेपर भी सॉल्व कर दें। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके।